मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो है बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेके आई जा रही है जो आपके बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने बहुत टॉपिक को कवर किया और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह होगा कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं स्वत अधिवेशन। उसके बाद से हम देखेंगे मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद से मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, उसके बाद से हम देखेंगे कांग्रेस और लखनऊ अधिवेशन, उसके बाद देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। चलिए दोस्तों, और कल का जो वीडियो हमारा आने वाला है वह है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन पे हम कल के वीडियो में देखेंगे। और आज की वीडियो जो है वह हमारी बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है जो आप सब वीडियो को वॉच करें। और चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का जो क्वेश्चन होगा वह हमारा होगा कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं स्वत अधिवेशन। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो प्रश्न जो है आपके समक्ष आने वाले हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष हम लेके आ रहे हैं, आप प्रश्नों को ध्यान से देखें। उसके बाद से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मनोबल को बढ़ाता है और आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है और आपका एक कमेंट मुझे अपने वीडियो में सुधार लाने का एक मौका देता है। फिर दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है उससे पहले चलिए एक लाइन देखते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती हैं। ये आपने कई बार सुना होगा, तो चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं शायरी को। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। ए पंडित मदन मोहन मालवीय का, बी महादेव गोविंद रानडे का, सी गोपाल कृष्ण गोखले का और डी बाल गंगाधर तिलक का। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। अपना सी आंसर सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए एक तरफ चलते हैं पैराग्राफ के ऊपर, उसके बाद से हम पैराग्राफ को स्किप करते जाएंगे, लेकिन ये जो पैराग्राफ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था, तो इसलिए आप जो है व्याख्या को अच्छे से देखें और डायरी कलम ले लें और उस पर नोट करते जाएं। देखिए, 1884 ईस्वी में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वह राणा द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, प्रोफ्यूशन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1857 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त दिल्ली आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया था। वर्ष 1902 में वह बंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के लिए वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता। वे साध्य
और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनैतिक शिष्य बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता की। ए 1902, बी 1905, सी 1906, डी 1909। सही आंसर क्या है तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो अपना बी अपना 1905 सही आंसर होगा। चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी दिनसा वाचा। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, तो अपना सी आंसर सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर होगा। चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथे नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है, वह है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष, डी दादा भाई नेहरू जी। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, डी अपना दादा भाई नेहरू जी सही आंसर होगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन का अपना है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था ए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बी स्वशासन सुनिश्चित करना, सी उत्तरदायी सरकार और डी स्वयं की सरकार। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं, अपना स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है इसलिए व्याख्या पढ़ना जरूरी है। देखते हैं, कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है, छठे नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके मेरी पुरानी वीडियो देख लें, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि जो मेरी वीडियो होने वाली है वह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके समझ सभी लाई गई है और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ पे रखे हुए हैं जो बीपीएससी परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, छठे नंबर का क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया। ए बीजी तिलक ने, बी सी आर दास ने, सी दादा भाई नेहरूजी ने और डी महात्मा गांधी ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, अपना सही आंसर होगा सी दादा भाई नेहरूजी सही आंसर होगा। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 7 नंबर का क्वेश्चन अपना है, कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया था। ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, उसके लिए आप सभी इसमें कमेंट कर दें कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अपना सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर इसमें होगा, देखिए बी अपना कलकत्ता अधिवेशन 1906 अपना होने वाला है। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन अपना आ गया है यहाँ पे। देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी बोस ने और डी महात्मा गांधी ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ये अपना सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 9 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आपकी समझ ये है, दादा भाई नेहरू जी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। ए पंजाब केसरी, बी गुजरात रत्न, सी गुरुदेव और डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, डी अपना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए 10 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर न समझ में आवे तो आप एक बार व्याख्या को जरूर पढ़ लें। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन अपना है, भारत में ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा किससे दी जाती है। ए दादा भाई नेहरू जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी रमेश चंद्र बनर्जी और डी सर सैयद अहमद खान। वही पुरानी क्वेश्चन है,
देखिए उसको कैसे कैसे रिपीट करके पूछा जा रहा है, इसलिए वे क्वेश्चन आपकी समझ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वह कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और हमेशा रिपीट क्वेश्चन होते रहेंगे। तो देखिए सही आंसर क्या है, देखते हैं, ये अपना दादा भाई नौरोजी सही आंसर होगा। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसमें है, इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड मैन नाम से जाना जाता है। देखिए वही क्वेश्चन, देखिए आप देख रहे हैं 2007 में, 2014 में और हमेशा पूछे पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आप सभी तो जान ही गए होंगे। ए खान अब्दुल गफ्फार, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी दादा भाई नेहरूजी, डी मोतीलाल नेहरू। सही आंसर होगा अपना सी दादा भाई नेहरूजी सही आंसर है। चलते हैं अब 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नेहरूजी के विषय में सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन को ध्यान दें अच्छे से। तो एक कह रहा है, उन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। बी उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। सी उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। और डी वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी अपना सही आंसर है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुरागवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है। तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। और ऑप्शन को देख लेते हैं कि अन्य ऑप्शन क्या कहता है। देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि वो 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। और सी है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफार का प्रारंभ किया था। और डी है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दोस्तों आंसर क्या होगा उससे पहले इसकी व्याख्या पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला। डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए व्याख्या की तरफ चलते हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल ईस्टर्न कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी तथा वर्ष 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ए रास बिहारी बोस, सी सुरेंद्र बनर्जी और सी दादा भाई नौरोजी और डी विठल भाई पटेल। सही आंसर क्या है। सी अपना दादा भाई नौरोजी सही आंसर होने वाला है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सन पूछ सकता है आपसे। तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास 1855-69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की थी। अब देखिए 15 नंबर का अपना क्वेश्चन है, नरम और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। आप सभी ने इसके पिछले क्वेश्चन वीडियो में आपने देखा है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ए बम्बई, बी सूरत, सी इलाहाबाद और डी लाहौर। सही आंसर क्या है देखते हैं। बी अपना आंसर सही है, सूरत सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। जो अपना वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप न करें अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन अपना है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों को 2 भागों में विभाजित हो गई। सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1911, डी कराची अधिवेशन 1913। सही आंसर क्या है। तो देखते हैं ये अपना सही आंसर है, सूरत अधिवेशन 1907 सही आंसर है। अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों।
यहाँ पे दोस्तों है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी आर बी घोष। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, अपना सही आंसर क्या है तो डी अपना सही आंसर है, आर बी घोष सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1900 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बी बहिष्कार बायकाट और सी राष्ट्रीय शिक्षा, डी स्वदेशी। सही आंसर क्या है तो ए अपना बंगाल के विभाजन को रद्द करना सही आंसर हो रहा है। अब चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 19 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है अति महत्वपूर्ण। यहाँ पे क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या है देखते हैं, अपना डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी अपना आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बना है और आपके लिए वीडियो आता रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मनोबल को बढ़ाता है और आपका एक सब्सक्राइब जो है नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए मदद करता है। और आप कमेंट देते रहें ताकि कमेंट में ये मालूम हो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। देखिए 20 नंबर का अपना क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सी अपना सही आंसर है, 1907 सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ए 1907, बी 1906, सी 1969 और डी 1911। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ये अपना सही आंसर होगा, 1907 सही आंसर है। अब चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। ए ह्यूम ने, बी डफरिन ने, सी तिलक ने, डी गांधी जी ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सी अपना सही आंसर होगा, तिलक ने सही आंसर है। अब चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ए लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, बी अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों पर विश्वास का अभाव, और सी है मुस्लिम लीग की स्थापना, और डी अपना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। सही आंसर क्या है तो अपना बी सही होगा, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मुस्लिम लीग का गठन। इससे भी कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन वही लेके आ रहे हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसका पहला नंबर क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं पहले नंबर के। देखिए पहला नंबर अपना आ गया है, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ए सर सैयद अहमद खां, बी सर मोहम्मद इकबाल और सी आगा खां और डी नवाब सलीमुल्लाह खान। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, अपना सही आंसर क्या होगा तो डी अपना सही आंसर होगा, नवाब सलीमुल्लाह खान सही आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप मेरी पुरानी वीडियो को उठा कर देख लें तो आप पाएंगे कि वहाँ से जो भी क्वेश्चन बने हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ही उठाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपना बनता है, देखिए
मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? ए लियाकत अली, बी शौकत अली, सी नवाब सलीमुल्लाह और डी एम ए जिन्ना। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर अपना होने वाला है सी नवाब सलीमुल्लाह, सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी कलकत्ता में और डी ढाका में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। अपना डी सही आंसर होगा, ढाका में सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें चौथे नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1905, बी 1904, सी 1907, डी 1906। सही आंसर क्या है तो अपना डी सही आंसर होगा, 1906 सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होगा, चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए आगा खां, बी हमीद खां, सी हसन खां और डी एम ए जिन्ना। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। ए अपना आगा खां सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन अपने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए ढाका में, बी कराची में, सी अलीगढ़ में, डी लखनऊ में। सही आंसर क्या है देखते हैं। बी अपना सही आंसर होगा, कराची में सही आंसर है। अब चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। 7 नंबर अपना क्वेश्चन आने वाला है, यह है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। ए 1916 ईस्वी से, बी 1919 ईस्वी से, सी 1924 ईस्वी से और डी 1925 ईस्वी से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। ई अपना होने वाला है आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या अपना आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेंगे आप सभी। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब समीउल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन ए, लीग ने कांग्रेस में मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण आज कह रहा है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर का चयन कीजिए। ये है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, और बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सी अपना आंसर सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा 9 नंबर का क्वेश्चन अपना होने वाला है। देखिए यहाँ पे आ गया है 9 नंबर अपना क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखिए ए कह रहा है हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, और बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया, और सी है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, और अपना डी है मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सी अपना सही आंसर होगा, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। अब चलते हैं चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, और बी संयुक्त निर्वाचन, और सी हिंदुओं को अधिक
प्रतिनिधित्व देने के लिए और डी मुसलमानों का मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। सही आंसर क्या है देखते हैं। ये अपना सही आंसर होगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 11 नंबर अपना क्वेश्चन है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। ये आगा खां के अध्यक्षता में। अब चलते हैं अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं और अपना बी होने वाला है। देखिए बी है अपना आमिर अली की अध्यक्षता में, सी लियाकत अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खां की अध्यक्षता में, और डी है M.A. जिन्ना में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं अपना बी आंसर सही होगा, आमिर अली की अध्यक्षता में सही आंसर होने वाला है। अब जल्दी यहाँ पे देखते हैं। देखिए मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था, अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन दोस्तों, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? ए हॉवर्ड डिस्ले, बी लॉर्ड लिटन, और सी W.W. हंटर, और डी H.N. ब्लेसफोर्ड। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर होगा सी अपना W.W. हंटर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक है वह मार्ले मिंटो सुधार। प्लीज इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इसको क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह अति महत्वपूर्ण अपने क्वेश्चन अपने होने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ गया है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905, बी 1909, और सी 1911, डी 1920। सही आंसर क्या है देखते हैं। बी सही आंसर होगा 1909 सही आंसर है। फिर चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या कह रहा है कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद नियम 1909 कहा गया, सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, और डी प्रांतीय स्वायत्ता। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। बी अपना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अपना सही आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, भारतीय परिषद नियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिन घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंतर देश का विभाजन कराया थी, क्या थी? देखते हैं। ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी 1905 में बंगाल का विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, और डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। अपना डी होगा सही आंसर, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण सही आंसर होने वाला है। अब चलते देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत में सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंतर देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। दोस्तों देखिए कैसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ हम लेके आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? यह तो जो है इंटर
और बीए में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, और ये आपके बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली में पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी पटना, डी लखनऊ। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, ए अपना सही आंसर होगा, कलकत्ता अपना सही आंसर होने वाला है। आप सभी ने इसको इंटरमीडिएट में जरूर पढ़ा होगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 सितंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुई। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन अपना बन रहा है, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंग। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला था। डी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड हार्डिंग सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं। यहाँ पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ए 1910, बी 1911, सी 1916 और डी 1923। सही आंसर क्या है? तो अपना बी आंसर सही होगा, 1911 सही आंसर होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका हस्तांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं, तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा। चलिए, अतः आप ध्यान देंगे तो 1911 और 1912 लिखा हुआ है, तो आप 1912 को ही आप चयन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होने वाला है? यह अपना होने वाला है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई? ए 1901, बी 1905, सी 1911, डी 1912। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, अपना डी आंसर सही होगा, 1912 अपना सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5वें नंबर के क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? ए 1905, बी 1909 ईस्वी। अन्य ऑप्शन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? ए 1905, बी 1909। अन्य ऑप्शन में चलते हैं, अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं कि अन्य ऑप्शन क्या होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अन्य ऑप्शन के तरफ दोस्तों। अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। यहाँ पे अपना आ गया है, यहाँ अपना क्वेश्चन आ गया, सी नंबर है 1910 ईस्वी और डी है 1911 ईस्वी। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, डी अपना आंसर सही होगा, 1911 सही आंसर है। अब चलते हैं 12, अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर के, अब चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर के क्वेश्चन के तरफ चलते हैं दोस्तों। नंबर अपना क्वेश्चन आया, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ए लॉर्ड कजन पर, बी लॉर्ड मेयो पर और सी लॉर्ड मिंटो पर और डी लॉर्ड हार्डिंग पर। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। तो अपना सही आंसर होने वाला है, तो देखिए सही आंसर होगा अपना डी लॉर्ड हार्डिंग पर सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव व संतुष्टिकरण विषय कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया
जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी हस्तांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उसमें चांदनी चौक में बम फेंका गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों वह है क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ए मास्टर अमित चंद, बी भगवती चरण बोहरा, सी भाई बाल मुकुंद और डी अवध बिहारी। सही आंसर क्या है तो देखते हैं बी भगवती चरण बोहरा सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 8 नंबर के। देखिए दोस्तों एक बार इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। देखिए हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ। देखिए दोस्तों इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें एक आध दो लोगों का नाम दे सकता है और उससे संबंधित लोगों का भी नाम पूछ सकता है। तो देखते हैं हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमिल चंद्र, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी था, 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे, न मुकदमे से बच गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ए 1905, बी 1912, सी 1936 और डी 1946। सही आंसर क्या है अपना बी 1912 सही आंसर होने वाला है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे अपना नेक्स्ट होने वाला है वह है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। चलिए यहाँ पे हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्योंकि ये भी जो अपना क्वेश्चन होने वाला है वह बहुत ही बेहतरीन अपना क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हम कुल मिला के देखेंगे 10 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं हमारे। तो नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स पढ़ने में बहुत लेट लगेगी। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन हमारे समझ आ गया है वह है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ए अलीगढ़ में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में, डी लाहौर में। सही आंसर क्या है देखते हैं सी लखनऊ में सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन है, उसमें हमने एक क्वेश्चन को देख लिया है। अतः अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आवे आपके तुरंत आपको मालूम हो जाए। ये दोस्तों यहाँ पे अपना दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वह है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी एस सी मजुमदार ने। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर अपना होने वाला है डी एस सी मजुमदार सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ए 1913 में, बी 1914 में, सी 1915 में, डी 1916 में। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं डी अपना सही आंसर होगा 1916 सही आंसर होगा। अब चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी
निम्न में से कौन था? ए एनी बेसेंट, बी एम ए जिन्ना, सी मैडम काका और डी फिरोज शाह मेहता। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ए सही आंसर होगा अपना एनी बेसेंट सही आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है अपने व्याख्या में, देखिए एक बार पढ़ देते हैं व्याख्या। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जो दृष्टियों से अस्मरणीय था। प्रथम उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। द्वितीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक की महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ए बीजी तिलक ने, बी गोखले ने, सी एनी बेसेंट ने और डी जे एल नेहरू ने। सही आंसर क्या होगा? तो अपना ए बीजी तिलक ने अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 6ठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 6ठे नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो अपना ए आंसर सही होगा, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। दोस्तों अब चलते हैं, यहाँ पे एक व्याख्या पढ़ लेते हैं। लखनऊ समझौते 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वर्ष, वह वर्ष था ए 1909, बी 1916, सी 1931 और डी 1932। सही आंसर क्या होगा? तो अपना बी 1916 सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ए 1906 से 1911, बी 1916 से 1922 और सी 1917 से 1921 और डी 1940 से 1946। सही आंसर क्या है? तो तब बी 1916 से 1922 सही आंसर होने वाला है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, व्याख्या में कहा गया है, वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा था। वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बचे हैं। इस टॉपिक को देखते हैं, उसके बाद हमारा एक टॉपिक और बच जाएगा। वहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हम उसको भी देखेंगे। और देखिए 9 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी और बी इस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। सी महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो अपना ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। चलिए एक बार व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव
गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमे उदारवादियों और उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। अतः विकल्प एक का कथन असत्य है, जबकि बी और सी दोनों कथन सही हैं। अब आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906 और सूरत अधिवेशन 1907 और डी लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए दोस्तों, आपको सन जरूर मालूम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सन को आपको बदल सकता है, जो आपको जो है भ्रमित करने का कार्य भी अन्य परीक्षाओं में किया जाता है। अगर यहाँ पे कह दे कि लखनऊ अधिवेशन 1917 या सूरत अधिवेशन 1918, कुछ भी कह सकता है, इसलिए आप जो भी है आप सन को आप याद रखें कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पे और किस सन में हुआ था। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला था। अपना डी सही आंसर होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 सही आंसर अपना होने वाला है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, आप अपना टॉपिक होने वाला हुआ है होम रूल लीग आंदोलन। चलिए नोट्स को न देखते हुए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर नोट्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हमारी हो जाएगी। जो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों। इसमें बहुत कम क्वेश्चन अपने होने वाले हैं, चलिए जल्दी जल्दी में हम देख लेते हैं होम रूलिंग आंदोलन। इसमें कुल हमारे होंगे 13 प्रश्न। चलिए बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, चलिए हम जल्दी जल्दी इस पूरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। उसके बाद से हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होगी और कल की वीडियो में हम लेके आने वाले हैं गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। 92 नंबर 92 क्वेश्चन वहां से हमारे बने मिलेंगे। चलिए पहले हम यहाँ से 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। और अपना क्वेश्चन है वह है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, डी सुरेंद्र बनर्जी और डी तिलक। सही आंसर क्या होने वाला है? तो अपना होगा ए एनी बेसेंट सही आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में तिलक एवं एनी बेसेंट के, और बी तिलक एवं अरविंद घोष के, और सी तिलक एवं लाला लाजपत राय के। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। और देखिए डी है बिपिन चंद्र तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, इसका आंसर होगा ए। देखिए व्याख्या में क्या है, व्याख्या में है अप्रैल 1916 में तिलक एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है यहाँ पे है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी गृह शासन आंदोलन से, सी खिलाफत आंदोलन से, डी असहयोग आंदोलन से। सही आंसर क्या होगा? बी गृह शासन आंदोलन से अपना सही आंसर होने वाला है दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे व्याख्या क्या कहती है, व्याख्या कर रही है एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा दोस्तों। चौथे नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है वह है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था एक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी पृथकवादी आंदोलन और डी स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। देखते हैं सही आंसर होगा बी होम रूल आंदोलन अपना सही आंसर होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों है 5 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी ए सुब्रमण्यम अय्यर और डी टी एम अलकाट।
सही आंसर क्या है? तो अपना डी, टी.एस. अल्काट सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए व्याख्या में लिख रहा है यहाँ पे, टी.एस. अल्काट होम रूल से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की लीग को आरंभ किया। एस मायर भी एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना से संबंध थे दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे छठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ए सिया दास, बी एस सुब्रमण्यम और सी एनी बेसेंट और डी बी.जी. तिलक। सही आंसर क्या होगा? तो अपना ए सिया दास सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, और सी 1918 में होने वाले प्रथम यूपी किसान सभा, और डी 1929 में नागपुर का संयुक्त SITUC और NFTUC सभा। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। सही आंसर होगा ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला। तो अपना ए सही आंसर होगा, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर का क्वेश्चन अपना होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? पहला ये है, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। अब चलते हैं बी नंबर की तरफ। बी नंबर यहाँ पे है, तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक देखिए, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरात तक सीमित थी। और सी तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। और डी तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, मूलतः होम रूल लीग के स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते धार्मिक सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे से की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, और उसके बाद 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं में काम और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, इसलिए मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट में मतभेद नहीं थे दोस्तों। यहाँ पे आ गया दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन बना गया, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में से एक में मिला दिया गया था। ए वर्ष
1916 में, बी 1918 में, सी 1920 में, डी 1923 में। सही आंसर क्या होगा? तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। व्याख्या वही है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था। दोस्तों चलिए अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ए एनी बेसेंट, बी ए होयूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त और डी आर पाम दत्त। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। ए अपना सही आंसर होगा, एनी बेसेंट सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब यहाँ से हमारे बचेंगे मात्र 2 क्वेश्चन। उस 2 क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो एक बार मेरे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है आपके समझ ऐसे ही मिलते रहेंगे बेहतरीन बेहतरीन वीडियो। ये दोस्तों 12 नंबर का अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह है, एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट होम रूल आन, देखिए एनी बेसेंट पहला होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। बी थियोसॉफिकल सोसाइटी की थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। और तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए केवल एक, बी 2 और 3 और सी 1 और 3 और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सी अपना सही आंसर होगा, 1, 2 और 3 सही आंसर अपना होने वाला है। दोस्तों देखिए दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेस्टकी कर्नल अल्काट ने की थी। एनी बेसेंट ने 1889 ईस्वी में इसकी संस्था बनी। इस प्रकार कथन 1 तथा 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ए ऑल इंडिया होम रूल, टी हिंदू महासभा और सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और डी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सही आंसर क्या है? तो अपना ए ऑल इंडिया होम रूल लीग सही आंसर अपना होने वाला है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अपना नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वह होगा अति महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप उस वीडियो को अगर आपने छोड़ दिया तो आपके बहुत सारे नंबर आपके नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह वीडियो अपनी होगी गांधी जी के ऊपर। देखिए दोस्तों, वो अपना चैप्टर कौन सा होगा? चलिए एक बार चैप्टर को देख लेते हैं। एक नज़र में चैप्टर के तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, वह है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इससे हमारे बनेंगे कुल मिला जुला करके 12 नंबर, 92 ये अपने नंबर होंगे इस क्वेश्चन के। और इसलिए 92 नंबर हैं, इसलिए मिलते हैं कल के वीडियो में हम 92 क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।